करो। तालियां बजाइए, तालियां बजाइए। नायरा चौहान पे एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत क्यूट। 100 रुपये का नगद पुरस्कार बच्चों को भेंट। हमारे बीच पधारे हमारे सम्माननीय परम शिव भक्त भगवान बापू जी, जिनको मेरे जीवन में पहली बार पंचकोशी की यात्रा में सुना था और मेरे इनका भजन गुनगुनाता रहता था। आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भगवान स्वयं मेरे एक छोटे से आग्रह पर हमारे बीच पधार गए। आपका वंदन है, अभिनंदन है। बस भगवान का यही आशीर्वाद मुझे मिला है कि किसी भी संत को हृदय से याद करूं और वो हमारे बीच आ जाते हैं। ये भगवान की असीम कृपा है और इन संतों की कृपा ऐसी बनी रही इस मंच पर। तो आइए हम गागर में सागर भरते हुए हमारे परम पूज्य बापू जी से कुछ ही समय में बहुत कुछ जान लेते हैं और इस सत्संग की गंगा में एक डुबकी और लगा लेते हैं कुछ समय हमारे बापू जी के साथ। भगवान बापू जी गाड़ी में इस मंच से हृदय से आभार, अभिनंदन। चालू करो बेटा। हमारे बीच हमारी संस्था के वरिष्ठ सदस्य जयदीप शर्मा जी हमारे बीच आए हुए हैं। कृपया आपका मंच पर स्वागत है। व्यासपीठ का पूजन करें और हमारे गुरुदेव से आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री मां का। अंजू भैया श्री जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जय जय माता लक्ष्मी, जय गजवदन गणेश, जय जय माता शारदा, जय जय भारत देश। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री हनुमान महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गिरिराज धरण की। नम पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय
करुणावरणालय भक्तवत्सल धर्म धुरंधर परात्पर ब्रह्म परमेश्वर श्री राम मद सरकार के चरण कमल की श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन। अदृश्य रूप से विद्यमान समस्त देवी देवताओं की भाव में उपस्थिति को वंदन। विगत दिनों से चल रहे श्रीमद् भागवत पुराण के आयोजक महालक्ष्मी सेवा संस्थान के समस्त पदाधिकारी सदस्य संस्थापक आदरणीय भैया अनिल जी कुमावत और सुखदेव स्वरूप व्यास मंच पर विराजमान हमारे लघु भ्राता शतहे भागवताचार्य दिनेश जी शर्मा साहब, पूजन के सभी आचार्य, संगीत के सभी सहयोगी, सीता सावित्री गार्गी मदानसा अनुसुईया के पद चिन्ह का अनुसरण कर भारत के भव्य भाल को समन्वित करने वाली वंदनीय भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, पधारे हुए अतिथि, श्रोता बंधु, भाइयों बहनों, नन्हे मुन्ने बच्चों। चूंकि मैं दिल्ली में कल तक कथा बोल रहा था और 5 दिन पहले ही अनिल जी ने संपर्क किया कि महाराज जी इस बार भागवत कथा चल रही है, मोहनलाल जी और श्रीमती राधा देवी यजमान हैं और वो अपने पूर्वजों के पुण्य स्मरण में कथा करा रहे हैं। तो आज ही वहां से लौटे हैं और सीधा इधर आना हुआ, ये भगवान की कृपा है और हमारे भागवताचार्य जी का स्नेह। मेरे भाई बहन, कलयुग में भगवान की कथा की नितांत आवश्यकता है। रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग तरान उपाय न कोई, हर राम भजन रामायण दूई, राम ही सुमरिए गाइए राम ही, और संत सुनिए राम गुण ग्राम। कभी कुल कमल दिवाकर पूज्य चरण तुलसी बाबा कहते हैं, कलयुग में भव सागर से पार होने का सरलतम उपाय है घर में बैठकर भगवान का भजन करें और समय समय पर भगवान की कथा सुने। एक आलू कैमरे के सामने से हट। और इसलिए व्यास भगवान ने भी श्रीमद् भागवत पुराण में लिखवाया गणेश जी से, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। लगातार जब कलयुग में भगवान की कथा सुनते हैं तो साधक के अंतःकरण में भगवत प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा का जागरण भगवान की कथा से सहज होने लगता है। इसलिए
नितांत आवश्यकता है भगवान की कथा की। और ऐसे आयोजन महालक्ष्मी संस्थान के माध्यम से सतत भगवान महाकाल की पावन वसुंधरा उज्जैन में हो रहा है। मैं तो कई वर्षों से सोशल मीडिया पर भी देखता हूँ, कहीं न कहीं ग्रुप में जुड़ा हूँ अनिल जी के साथ, तो कार्यक्रम देखता रहा हूँ। बहुत बढ़िया बढ़िया आयोजन भगवान की कृपा से संस्थान के माध्यम से सेवा संकल्प, बच्चों के प्रतिभावान बच्चों के ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मलखम का हो रहा था, कितनी नन्ही सी बालिका थी वो, 5-6 साल 7 साल की रही होगी, कितना बढ़िया उसका प्रदर्शन था। एक बार उसके लिए ताली बजाओ। सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। ये जिस भी संस्थान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस संस्थान के आचार्यों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामना। भगवान आपको बहुत अच्छा रखे, बहुत अच्छा। इस राष्ट्र में इस तरह की प्रतिभाओं की भी नितांत आवश्यकता है, जैसा प्रदर्शन अभी हो रहा था। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान की कथा की नितांत आवश्यकता मनुष्य जीवन मिले तो, लेकिन समय ऐसा आ गया कि कहीं भगवान की कथा हो रही हो और आप किसी से बोलना, चलो भैया कथा हो रही है संस्थान के माध्यम से, और अनिल जी गुरु जी, क्या नाम भूल गया गुरु जी का, दिनेश गुरु जी कथा करने आए मंगलिया वाले, चलो कथा में, तो एक ही जवाब मिलेगा। कहीं कथा में जाए, साहब हमारा तो घर में इतना काम है कि मरवा की फुर्सत है ही नहीं, ये जवाब मिलेगा। 9 दिन की कथा थी अभी लाजवंती गार्डन दिल्ली में, तो मैं ज्यादा दूर ठहरा नहीं था, पैदल ही मंच पर जाता था, थोड़ी दूरी पर था जैसे मारुति का शोरूम। रास्ते में एक बहन जी दरवाजे पर बैठी बैठी स्वेटर बनाती थी। मैंने उनसे कहा 5वें दिन, बहन जी आप कथा में नहीं आती, इतने पास में कथा हो रही है। तो उन्हें भी वही जवाब दिया, क्या कथा में जाए महाराज, हमारे तो घर में ही इतना काम है। मैंने कहा कि बहन सपोज एक कल्पना करो कि आपके घर में काम तो बहुत है, लेकिन मौत आपकी आ जाए तो आप क्या करोगी। बहन जी ने धीरे से कहा, दिल्ली का मामला, तुरंत जवाब मिल गया। मैंने कहा कि मौत आपकी आ जाएगी तो क्या करोगी। बहन जी धीरे से कहने लगी, महाराज मौत आ जाएगी तो मैं तो कह दूंगी मेरी पड़ोसन फुर्सत में बैठी है उसको ले जाओ, मुझे तो भी मरने की भी फुर्सत नहीं। विचार करिए आप। मैंने कहा कि जिस दिन मृत्यु का क्षण निकट आएगा बहन, संसार का कितना भी काम पड़ा रह जाए तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। धनानि मुमुपस्वस्य गोष्ठे नारी गृह द्वार स्वजन शमशाने धर्मानुगो गच्छति संग जीव एका। धन भूमि में गड़ा रह गया, परिवार के लोग शमशान तक गए, पत्नी दरवाजे पर रोती हुई गई, इसके आगे क्या। सौभाग्यशाली अब समझो अपने आप को, ऐसी विषम परिस्थिति में भी जब हजारों लोग कोरोना में मर गए और हम जिंदे हैं, तो सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि बचा हुआ जीवन शायद भगवान ने भगवान के काम के लिए ही हमको संसार में बचाया। और उससे भी बड़ा भाग्य हमारा सबका ये है कि 550 वर्षों के संघर्ष के बाद मीर जफर के द्वारा तोड़े हुए हमारे राम जी के मंदिर को हमारे जीवन काल में बनने का ये सौभाग्य हम सब लोगों को मिला। और हम सबके जीवन काल में उसमें भगवान को देखने का ये दृश्य हमने देखा। इससे और सौभाग्यशाली कौन होगा साहब। हमारी कई पीढ़ियां बीत गई संघर्ष करते करते, लेकिन सौभाग्य है हमारा कि हमारे जीवन काल में भगवान बैठे। जरूरी नहीं था कि आप सब लोग जाते, यहाँ से उज्जैन से 16 ही लोग गए थे। हम वहाँ 22 तारीख को उस दिन केवल 16 लोगों को निमंत्रण था, संतों को। हम लोग भी वहां अंदर, आप लोगों ने कहीं न कहीं टीवी में उस दृश्य को देखा और भगवान के बैठने के समय में हम लोग हैं, ये कितनी बड़ी बात है। हमारा जीवन है कि हमारे जीवन काल में भगवान बैठे, इसलिए ना अधिक सही थोड़ा ही सही श्री राम भजन होना चाहिए। दुनियादारी के साथ साथ
कुछ हरि स्मरण होना चाहिए। माना कि गृहस्थी में रहकर सब झंझट और झमेले हैं, पर इन घर झंझट के साथ साथ कुछ हरि झंझट होना चाहिए। भगवान का भजन, जग में जग की सेवा, जग की सेवा प्रीत प्रभु से, जग की सेवा, ये 3 सूत्र जीवन में उतार लेना, भला होगा आपका। जग की सेवा यानी भगवान के द्वारा सौंपी हुई जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना। जग की सेवा प्रीत प्रभु से और खोज अपनी कीजिए, जिंदगी का राज है ये, जान कर जी लीजिए। भगवान ने जो जिम्मेदारी सौंपी उसका ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करना, समय समय पर भगवान की कथा सुनना और एकांत में बैठकर अपने आप से प्रश्न करना। आदिदेव शंकराचार्य भगवान ने चरपट मंजरी नाम की पुस्तिका में जो जीवात्मा को एक प्रश्न दिया है उस पर विचार करना। को हम कस्पम कुत आया था, को मैं जननी, को मैं ताता, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊंगा और कौन मेरे माता पिता है। इस प्रश्न पर विचार करना साहब, तो एक दिन उत्तर मिल जाएगा। रामचरितमानस की वो पंक्ति चरितार्थ हो जाएगी। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उत्तर मिलेगा, तू परमात्मा का अंश है, आत्मा है, शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है। बस जग की सेवा प्रीत प्रभु से खोज अपनी कीजिए, जिंदगी का राज यही है, जानकर जी लीजिए। अनिल जी ने थोड़ी सी कार्यक्रम के विषय में चर्चा की और बड़ी सहजता से मुझे 3 दिन के लिए उज्जैन आना ही था। 24 तारीख ठीक होली के दिन से ही नाला सोपारा एक पूर्वी मुंबई में एरिया है, वहाँ कथा करने जाना है और आज ही मैं फ्लाइट से उतरा, सीधा 12 बजे यहाँ आया, दिल्ली से आया हूँ और यहाँ आना हो गया। ये भगवान की कृपा है, क्योंकि भगवान की कथा भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। हाँ, अति हरि कृपा चाहे पर होई, रामचरितमानस कहती है, मेरा विषय राम कथा है, हम तो राम कथा ही बोलते हैं। तो अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाय दे मार्ग सोई। भगवान की कृपा होती है तो पद मिलता है, कृपा होती है तो प्रतिष्ठा मिलती है, कृपा होती है तो पैसा मिलता है। लेकिन जिस दिन भगवान की अति कृपा होती है, विशेष कृपा होती है, उस दिन भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ये मेरा ही सौभाग्य है कि 9 दिन वहाँ सुना कर आया और आज सुनने का यहाँ मौका मिल गया, दर्शन का मौका मिला। और अभी अभी अनिल जी ने कहा कि बापूजी तो बापूजी को मैंने पंचकोशी में सुना और ये सत्य है। सन 1992 से लेकर 2004 तक 12 साल मैंने पंचकोशी में गाया है। लोग पैदल चलते थे, हम पाँव में घुंघरू बांध के और सॉन्ग बना के कृष्ण भगवान का और पब्लिक के साथ चलते थे और जहाँ पड़ाव होता था वहाँ कीर्तन गाते थे। उसके बाद में शिव रथ चला, हनुमान रथ चला, हमारे अशोक भैया प्रजापति के द्वारा, जटिया जी के द्वारा रथ चलाया गया और उस रथ पर हर पड़ाव में हम प्रवचन करने जाया करते थे। चूंकि अब कथा की व्यस्तता बहुत बढ़ गई तो 2004 के कुंभ के बाद फिर पंचकोशी में जाना नहीं हो पाया। 20 साल से कथा में सारे देश भर में व्यस्तता बनी रहती है, जाना आना बना रहता है। चिंतामन रोड पे आश्रम भी बना लिया है, आप कभी आए तो उधर वो जो अंडर ब्रिज बना है, ये यहाँ से ये कौन सा होटल से रोड जाता है बाईपास सीधा शांति प्लेस से और चिंतामन के लिए नीचे उतरते हैं तो वहीं आश्रम भी है। तो पंचकोशी की बात याद आई तो उन्होंने शायद उस समय ये भजन सुना होगा जो मैंने 2003 में कुंभ के 1 साल पहले गाया था कैसेट में, सीडी में।
यूनिक्स कंपनी में गाया था। बेटा दिल लगा के रखना। महाकाल का दर्शन करने जाओ, बड़ा गणेश्वर महाकाल का दर्शन करने जाओ। बीच बाजार में खड़ो कन्हैया हो के सरैया, बीच बाजार में खड़ो कन्हैया हो के सरैया। मूरत से तो कोई पुरानी लागे, पुरानी लागे माने माने हो प्यारो प्यारो पुत्रा बाला महाकाल की नगरी घड़ी चारी लागे, घड़ी चारी लागे, मन चारो प्यारो सुंदरा जीरो पानी लागे। तेरे पापा ने बोला था बेटा रात को। भजन है, इनको कम कर देना बेटा। भगवान मेरे ठाकुर जी आपको रोजी रोजगार में व्यवसाय में बरकत दे, आप स्वस्थ रहे, सभी लोग मस्त बने रहे और जग की सेवा प्रीत प्रभु से खोज अपनी कीजिए। जिंदगी का राज है ये जानकर जी लीजिए। इस सूत्र को जीवन में उतारते हुए सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल, वाणी को राम, जय श्री राम, जय भारत। आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के, शाबा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। शाबा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। शाबा तेरी आरती कन्हैया सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे। गले जंती माला साजे, ओ गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे। और फूलन को हार, ओ श्यामा प्यारे और फूलन को हार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कर ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे। नारद सारद शीश झुकावे, ओ नारद सारद शीश झुकावे, नारद सारद शीश झुकावे। जयकार हो श्यामा प्यारे और करे जयकार, करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। हरि हरि बोल।
दीनन दुखिया बारी मैं हूँ दीनन दुखिया बारी मैं हूँ दीनन दुखिया बारी मैं हूँ दीनन दुखिया बारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी 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 करो भव सागर पार हो क्षमा प्यारे करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के पद पावे राधा मोहन के पद पावे राधा मोहन के पद पावे पाए सुयश अपार हो क्षमा प्यारे पाए सुयश अपार कर जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ कर सावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। लाडले लखन लाल की जय। समर्पयामि शीतलीकरणम् आशुतोषधरणं देवा आत्माभिवन्दनम् आत्मरक्षार्थे परिवार रक्षार्थे परिवार कल्याणार्थे स्वयं गृहीत्वा ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे सात्याः शान्तिदेवः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सुमत सुगंधित सुमनले सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करूं भगवन करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। आइए सभी जयकारा लगाएंगे। धर्म की आवाज आनी चाहिए, धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन वैदिक धर्म की अपने अपने माता गोविंद की शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री महाकाल जय माँ लक्ष्मी। प्रसाद के लिए कोई भी धक्का मुक्की ना करे, सभी कार्यकर्ता लाइन बनवा दे और लाइन से ही सभी आए। लाइन में लगवा लाइन लगवा दीजिए और सभी कार्यकर्ता सहयोग करें। प्रसादी के लिए कोई भाग दौड़ ना करे। यहाँ पर कल विशाल एक रक्तदान शिविर होगा। रक्तदान शिविर में आप अधिक से अधिक रक्तदान करके थैलीसेमिया से पीड़ित बच्चों के लिए दान सहयोग कर सकते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कल इस रक्तदान में अवश्य सम्मिलित हो।
निःशुल्क लाइन से कार्यकर्तागण सभी लाइन बनाए, एक एक को ही जाने दें, प्रसाद सभी को मिल जाएगा। 5 मिनट का समय मुश्किल से लगेगा, आप सभी सहयोग करें। जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी। आज जो मलखम का आयोजन प्रस्तुत किया गया, धर्मेंद्र सोलंकी जी हमारे महाकाल प्रकोष्ठ और उसके रजिस्ट्रेशन भी अभी किए जा रहे हैं। यदि आपके संपर्क में कोई ऐसा परिवार हो जो विवाह करने में सक्षम नहीं हो, तो आप संस्था परिवार से संपर्क करके आगामी कथा में उसका रजिस्ट्रेशन करवा कर सकते हैं। आप किसी एक कन्या का कन्यादान भी कर सकते हैं। उसके संपूर्ण विवाह का खर्च मात्र 31,000 रुपए संस्था द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें दहेज। शांति से प्रसाद दे, प्रसाद काफी है, बस थोड़ी भीड़ ना लगी तो आराम से प्रसाद बांट पाएंगे। ये गाड़ी थोड़ी सी आगे पीछे ले लो। जय श्री महाकाल, जय महालक्ष्मी। महालक्ष्मी सेवा संस्था परिवार द्वारा वर्ष भर समाज में समाज सेवा संबंधित कार्य किए जाते हैं।